हेलो स्टूडेंट्स, सभी मेट अगेन। स्टूडेंट्स, हम लोग पिछली बार अपने 10th क्लास के टॉपिक में, ठीक है, हम लोग अपना 10th स्टैंडर्ड के टॉपिक्स पढ़ रहे थे। हम लोगों ने आर एनवायरमेंट कर लिया, लाइफ प्रोसेसेस कर लिए, ठीक है। आर एनवायरमेंट की हम लोगों ने पावर बूस्टर क्लास भी कर ली थी। थोड़ा लेट करा रही हूँ, जिससे कि कुछ टाइम बाद अगर आप वापस पढ़ोगे तो वो चीज़ क्या होगी, रिवाइज हो जाएगी। जनरली 9th में मैंने आपको विद इन अ डे करवा दी थी। अपन लाइफ प्रोसेस की पावर बूस्टर क्लास इस वीक में कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने जो 3rd चैप्टर स्टार्ट कर लिया था, जो चैप्टर करंट में चल रहा था, उसका नाम क्या था? व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। क्या चल रहा था? व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। Why do organisms reproduce? The name of the chapter itself a question for you. क्यों organisms reproduce करते हैं? इसमें वापस से सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंटेंट्स वाइज में इंट्रो हो गया था, टाइप्स हो गए थे, एसेक्सुअल सेक्सुअल डिफरेंसेस हो गए थे। हम लोग क्या था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोग क्या था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें हम लोगों ने मोड्स पढ़े। मोड्स में हम लोगों ने फिजन स्टार्ट किया था। कौन सा मोड स्टार्ट किया था? फिजन। फिजन में वी हैव कंप्लीटेड टिल नाउ बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन तक कंप्लीट कर लिया था। आज जो हम उठाने वाले हैं वो है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन मतलब बाइनरी फिजन में बॉडी एक बार स्प्लिट हुई, 2 ऑर्गेनिजम्स बन गए। मल्टीपल फिजन का मतलब क्या होता है कि बॉडी में बार बार डिविजन्स हो रहे हैं, बार बार स्प्लिटिंग हो रही है, और एटलीस्ट 2 से ज्यादा आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं स्टूडेंट्स? प्रोड्यूस हो रहे हैं। देखो कैसे एग्जाम्पल आएगा इसमें। सब आप क्या करोगे, ऑर्गेनिज्म को लेकर रिप्रोडक्शन पकड़ो। ऐसे डेफिनेशन पे मत जाओ। डेफिनेशन क्या हो जाएगी, बोरसम हो जाएगी, कंफ्यूजिंग हो जाएगी। आप पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर देखो कि आपका रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है। इसमें एग्जाम्पल आते हैं प्लाज्मोडियम और अमीबा। अमीबा बाइनरी फिजन में भी आ रहा था, लेकिन बाइनरी फिजन में अमीबा कब बाइनरी फिजन करवाता है? जब फेवरेबल कंडीशंस होती है। जब फेवरेबल कंडीशंस होती है। लेकिन जब आसपास अनफेवरेबल कंडीशन है बट स्टिल रिप्रोडक्शन कर रहा है, तब अमीबा कौन से प्रोसीजर को अपनाता है? मल्टीपल फिजन को। कैसे? ये धीरे धीरे प्रोसीजर पढ़ते जाएंगे, समझ में आता जाएगा। अनफेवरेबल कंडीशंस में, अनफेवरेबल कंडीशंस में। अब देखो वहां पर क्या हो रहा था, न्यूक्लियस एक बार कंस्ट्रिक्ट हुआ, देन स्प्लिट होकर इंडिविजुअली ऑर्गेनिजम्स को मिल गया। इसमें क्या है, चाहे प्लाज्मोडियम उठा लो या अमीबा उठा लो, हम लोग क्या करते हैं, अमीबा का एग्जाम्पल उठाते हैं। वही का वही प्रोसीजर प्लाज्मोडियम में भी होगा। देखो क्या होता है, एक काम करते हैं, दोनों का पढ़ लेते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। प्लाज्मोडियम में क्या है भाई, जैसे ये ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म का ये न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस क्या हो रहा है, मल्टीपल डिविजन्स करेगा, मल्टीपल बार कंस्ट्रिक्ट होकर क्या करेगा, स्प्लिटिंग करेगा। स्प्लिटिंग करेगा तो क्या करेगा, बहुत सारे न्यूक्लियाई बना लेगा। क्या करेगा, बहुत सारे न्यूक्लियाई बना लेगा। बहुत सारे न्यूक्लियाई बनाने के बाद जो पर्टिकुलर न्यूक्लियाई है, इस बड़े न्यूक्लियस से जो सेंट्रली लोकेटेड जो पर्टिकुलर न्यूक्लियस बैठा हुआ है इस ऑर्गेनिज्म के अंदर, उससे मैनी न्यूक्लियाई बने। अब पर्टिकुलर हर न्यूक्लियाई क्या करेगा, अपने अंदर का साइटोप्लाज्म और सेल वॉल बना लेगा। साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन बना लेगा। इट इज एनिमल, मैंने गलत बोल दिया था। साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन बना लेगा। क्या करेगा, सेल मेम्ब्रेन बना लेगा। और जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो ये क्या हो जाएंगे, ये बाहर निकल जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, ये बाहर निकल जाएंगे। ये बाहर निकल गए और हर एक न्यूक्लियाई, हर एक, अब देखो ये क्या, एक वेल डेवलप्ड सेल हो गया ना। किसका सेल हो गया, पेरेंट का। तो हर एक वेल डेवलप्ड सेल क्या करेगा भाई, न्यूक्लियस भी है, साइटोप्लाज्म भी है, सेल मेम्ब्रेन भी है, तो पर्टिकुलर सेल है, ये गिव राइज टू न्यू प्लाज्मोडियम, गिव राइज टू न्यू प्लाज्मोडियम। अमीबा में क्या है,
अमीबा के केस में जैसे ये आपकी क्या है, अमीबा है, आप सिंपल एक ऐसे स्ट्रक्चर के फॉर्म में पढ़ो। अमीबा में क्या होता है, ये आपका न्यूक्लियस है। अब मैं कह रही हूं जब आसपास अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो अमीबा क्या करता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कवरिंग से अपने आप को क्या कर लेता है, घेर लेता है। ठीक है, एक कवरिंग से घेर लेता है, आउटर प्रोटेक्टिंग हार्ड कवरिंग से घेर लेता है, जिस कवरिंग को बोलेंगे सिस्ट। सिस्ट की परत चढ़ गई है और प्रोसीजर को क्या बोलेंगे, फॉर्मेशन ऑफ अ आउटर प्रोटेक्टिंग कवरिंग अराउंड द अमीबा इज नोन एज एनसिस्टेशन, इज नोन एज एनसिस्टेशन। इस सिस्ट के अंदर ही जब आसपास अनफेवरेबल कंडीशंस प्रिवेल कर रही हैं, अमीबा ने क्या किया, अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया लेयर बना के। अब क्या करेगा, वही डिविजन्स करेगा, क्या करेगा, डिविजन्स करेगा और फिर से अपने अंदर एक वेल डेवलप्ड सेल बना लेगा। एक न्यूक्लियस डिवाइड होगा, बहुत सारे छोटे छोटे व्हाइट न्यूक्लियाई बनेंगे और अपने अंदर साइटोप्लाज्म इनहिबिट करके, इनहेरिट करके वो आसपास क्या बना लेंगे, आसपास सेल मेम्ब्रेन बना लेंगे। ठीक है, अब जब फेवरेबल कंडीशंस आ जाती हैं, व्हेन फेवरेबल कंडीशंस अप्रोचेस, व्हेन फेवरेबल कंडीशंस अप्रोचेस। देखो बाइनरी में 2 ऑर्गेनिज्म बन रहे थे, इसमें न जाने कितने प्लास्मोडियम एक बार में बन जाएंगे, मल्टीपल मतलब मैनी। व्हेन फेवरेबल कंडीशन अकर्स, ये सिस्ट क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, सिस्ट क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी और ये न्यूक्लियाई क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। ये न्यूक्लियाई क्या हो जाएंगे, वेल डेवलप्ड सेल की फॉर्म में बाहर आ जाएंगे और हर किसको बनाएगा, अमीबा को। हर किसको बनाएगा स्टूडेंट्स, अमीबा को। बात क्लियर हुई। बाइनरी फिजन में एक ही ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रहा था, इसमें भी एक ही ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रहा है। वहां पर एक ही बार स्प्लिटिंग होगी, 2 ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। इसमें बार बार स्प्लिटिंग होगी और बार बार नए ऑर्गेनिजम्स बन जाएंगे। किसकी स्प्लिटिंग हो रही है, पहले न्यूक्लियस कैरियोकाइनेसिस, फिर साइटोप्लाज्म, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, दैट विल होल कलेक्टिवली कॉल्ड एज सेल डिवीजन, होल कलेक्टिवली कॉल्ड एज सेल डिवीजन। मतलब जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, इट इज एक्चुअली बिहेविंग एज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसने क्या कर अपने आप को किसी भी तरीके से तोड़ा और नए ऑर्गेनिज्म बना लिया। ठीक है, तो इसमें हम लोग थ्योरी क्या क्या लिखेंगे, हेयर इन मल्टीपल फिजन, हेयर in multiple fission, the division, that is the karyokinesis, nuclear division, simultaneously followed by cytoplasmic division, that is cytokinesis. ठीक है, here in multiple fission the division, these things occurs repeatedly या many times बोल सकते हो, repeatedly or in multiple times. ठीक है, बात क्लियर हुई। अब हम क्या करेंगे, जैसे प्लास्मोडियम के केस में है भाई, जैसे यहां पर ये न्यूक्लियस डिवाइड हुआ तो यहाँ के साइटोप्लाज्म भी क्या है, जैसे ये डिवाइड हो गया ये बना, ये डिवाइड हो गया ये बना, तो साइटोप्लाज्म भी क्या है, हर एक न्यूक्लियस को बन रहा है। लेकिन जो एक जनरलाइज साइटोप्लाज्म था वो भी क्या हो गया, डिवाइड हो गया ना, पर्टिकुलर न्यूक्लियाई के साथ चला गया। तो प्लास्मोडियम में क्या कह सकते हैं, हेयर न्यूक्लियस, फ्लो चार्ट शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस डिवाइड्स टू फॉर्म मैनी न्यूक्लियाई। ठीक है, these nuclei in turn inhabit, मतलब रखेंगे, inhabit its own cytoplasm and cell membrane, own cytoplasm and cell membrane, and behaves as an individual
सेल। ठीक है, when favorable condition arises, when favorable condition arises, parent body मतलब plasmodium breaks its cell membrane, and allow all the nuclei to comes out. क्या होगा? Each nuclei give rise to a new offspring plasmodium. Each nuclei give rise to offspring plasmodium. Offspring plasmodium. ठीक है स्टूडेंट्स, बात क्लियर हुई? नोट डाउन करिए स्टूडेंट्स, नोट डाउन किया? चलिए, प्लाज्मोडियम से रिलेटेड ही किसका है? अमीबा का भी है। ठीक है, उसमें क्या है? सिर्फ एंसिस्टेशन करना है। सिस्ट चढ़ी तो एंसिस्टेशन, और अगर सिस्ट ब्रेक हो गई तो एक्सिस्टेशन। ठीक है, इसको भी हम शॉर्ट में लिख लेते हैं। क्या लिखूंगी मैं? अमीबा में क्या है? हेयर अमीबा, here amoeba reproduce by multiple fission during unfavorable condition. During unfavorable conditions. अनफेवरेबल मतलब अच्छी कंडीशंस नहीं है, इसमें काम नहीं हो सकता जो मैं चाहती हूं, मुझे वेट करना पड़ेगा। ठीक है, टू प्रोटेक्ट itself from unfavorable condition, to protect itself from unfavorable conditions, amoeba develops or forms a protective outer hard covering called as cyst, and formation called as encystation. ठीक है, तो जो भी प्रोसीजर होगा भाई, जैसे ये अमीबा है, इसमें जो भी न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है और पर्टिकुलर न्यूक्लियस सेल बना रहे हैं, ये क्या है? ये सिस्ट के अंदर ही अंदर होंगे सब कुछ। ठीक है, सिस्ट के अंदर ही अंदर होंगे। जब भी फेवरेबल कंडीशन आती है, सिस्ट हट जाएगी, एक्सिस्टेशन हो जाएगा और आपको क्या है? एक न्यू अमीबा मिल जाएगा। ठीक है ना, वो प्रोसीजर वापस नहीं लिखेंगे, वो प्लाज्मोडियम की तरह चलेगा। हम लोग क्या लिखेंगे? अंडर सिस्ट मल्टीपल फिजन। अगर अब वो सारा प्रोसीजर आप प्लाज्मोडियम से कॉपी कर लो, वापस लिखने की और समझने की कोई जरूरत नहीं है। अंडर सिस्ट मल्टीपल फिजन अकर्स। अब क्या है? अंदर बहुत सारे मल्टीपल न्यूक्लियाई आ जाएंगे तो क्या होगा? When favorable condition approaches,
फेवरेबल कंडीशन अप्रोचेस, सिस्ट क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, हट जाएगी, बाहर निकल जाएगी, एग्जिट हो जाएगी, एक्सिस्टेशन हो जाएगा। अप्रोचेस सिस्ट गेट ब्रेक्स अप and procedure called excitation बाहर आ जाएंगे, नए ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, न्यूक्लियाई कम्स आउट, and give rise to new amoeba ठीक है स्टूडेंट्स, बात क्लियर हुई। ये प्रोसीजर खत्म होता है तो सेकेंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या पढ़ने वाले हैं, सेकेंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हम पढ़ने वाले हैं बडिंग। क्या पढ़ने वाले हैं, बडिंग। बडिंग किस टर्म से आया है, बडिंग बड से आया है। बडिंग किससे आया है, बड से आया है। बड का मतलब होता है आउटग्रोथ। आउटग्रोथ का मतलब क्या होता है, एनीथिंग विच इनिशियलाइज। ठीक है, एनीथिंग विच इनिशियलाइज, किसी चीज को स्टार्ट करना, आगे बढ़ाना। एनीथिंग विच इनिशियलाइज, एनीथिंग विच इनिशियलाइज। ठीक है, होता क्या है, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि पेरेंट बॉडी होती है, उनकी बॉडी के बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, बाहर की तरफ या फिर अंदर की तरफ आउटग्रोथ निकल, जैसे मेरी बॉडी है, इसके बाहर एक प्रोजेक्शन, प्रोट्यूबरेंस आ गया। ये प्रोट्यूबरेंस क्या होती है, बड कहलाती है। प्रोट्यूबरेंस या प्रोजेक्शन या एक्सटर्नल आउटवर्ड ग्रोथ क्या कहलाती है, जैसे बॉडी है, सेल डिवाइड कर देगा, डिवाइड करता गया और ऐसे आउटग्रोथ बना ली, तो दैट आउटग्रोथ इज नोन एज बड। दैट आउटग्रोथ इज नोन एज बड। किन्हीं ऑर्गेनिजम्स में बॉडी के बाहर बनती है तो एक्सोजिनस बड बोल देंगे, और किन्हीं ऑर्गेनिजम्स में बॉडी के अंदर बनती है तो उन्हें क्या बोलेंगे, एंडोजिनस बड। एक्सोजिनस बड, एंडोजिनस बड। एक्सोजिनस बड बॉडी के बाहर आउटग्रोथ, एंडोजिनस बड बॉडी के अंडर आउटग्रोथ। दोनों बड कहलाएंगे क्योंकि आउटग्रोथ और प्रोजेक्शन है। ये बड क्या होती है, पेरेंट बॉडी पे बैठी रहती है, उससे फूड लेती है, उससे न्यूट्रिशन लेती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करती है, और जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो ये अपने आप को पेरेंट बॉडी से डिटैच कर लेती है। डिटैच करने के बाद एक न्यू बिल्कुल पेरेंट जैसा इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बना लेती है, लेकिन इसमें पेरेंट बॉडी क्या होती है, खत्म नहीं होती है, वैसी की वैसी इंटैक्ट रहती है। फ्यूजन में तो क्या होगा, स्प्लिटिंग हो गई, एक ओरिजिनल पेरेंट बॉडी क्या हो गई, खत्म हो गई। लेकिन बडिंग में वॉट एवर द बॉडी यू डेवलप्ड आइदर आउटसाइड और आइदर इनसाइड, पेरेंट बॉडी को कोई नुकसान नहीं होता, वो वैसी की वैसी इंटैक्ट रहती है। ठीक है स्टूडेंट्स, बात क्लियर हुई। इसको लिखें, इजी सा है। ठीक है, होता क्या है इसमें, हेयर इन ऑर्गेनिज्म a projection or outgrowth or protuberance is created either outside or inside the body of an organism. Inside the body of an organism. ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं इधर का इधर लिख रही हूं। ठीक है, एक काम करिए, आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए, नए से लिखाती हूं, वरना अदर आप कंफ्यूज हो जाओगे यहां पर। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट डाउन किया इतना, चलें आगे लिखें। तो जो बड बॉडी के बाहर बन रही है, ठीक है, जो भी आउटग्रोथ बॉडी के बाहर बन रही है या अंदर बन रही है, उसको क्या बोला अपन ने, उसको बड बोला। उसको क्या बोला अपन ने, बड बोला। ठीक है, आउटग्रोथ क्या है,
बड है, आउटग्रोथ क्या है, बड है। ठीक है, अगर ये आउटग्रोथ बॉडी के आउटसाइड हो रही है, आउटसाइड टू बॉडी या इनसाइड टू बॉडी, अगर आउटसाइड टू बॉडी हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको अपन एक्सोजिनस बड बोलेंगे। उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्सोजिनस बड। और जो बॉडी के अंदर डेवलप हो रही है उसको क्या बोलेंगे, अंदर का मतलब एंडो, एंडोजिनस बड। ठीक है, जनरली क्या होता है, जैसे जो एक्सोजिनस बर्ड है वो हाइड्रा में देखी जाती है। हाइड्रा क्या है, लॉन्ग स्फेरिकल इलोंगेटेड वास लाइक स्ट्रक्चर हैविंग टेंटिकल्स। ठीक है, क्या है एग्जाम्पल, क्या हो गया है, हाइड्रा, एक्सोजिनस बर्ड। ओवरऑल बॉडी का एग्जाम्पल पढ़ना है ना, लेकिन उसमें भी पर्टिकुलर टाइप के हिसाब से पढ़ लेते हैं। एक्सोजिनस बर्ड, एक्सोजिनस बर्ड होता क्या है, बॉडी के कहीं पर भी ऐसा यहाँ सेल डिवाइड होता है और बेबी हाइड्रा बन जाता है। ठीक है, फिर ग्रोथ करेगा, डेवलपमेंट करेगा और वैसा ही बन जाएगा, और कुछ टाइम बाद जब फेवरेबल कंडीशन आएंगी तो न्यू ऑर्गेनिज्म की तरह। भाई देखो, एकदम तो न्यू ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा। होता क्या है, जैसे हाइड्रा पानी के अंदर है, आउटग्रोथ हो गई, अभी क्या डिटैच हो गया। यहाँ पर डिटैच होने के बाद क्या करेगा, पानी के अंदर जाएगा और एक सबस्ट्रेटम ढूंढेगा, एक बेस ढूंढेगा, उस पर बैठकर क्या करेगा, ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेगा फेवरेबल कंडीशंस के साथ, और बिल्कुल एक ऑफस्प्रिंग हाइड्रा जो कि पेरेंट की तरह दिख रहा है, क्या कर लेगा, बना लेगा। क्या कर लेगा स्टूडेंट्स, बना लेगा। ठीक है, ये तो क्या था, हाइड्रा की बात थी, हाइड्रा की बात थी। ठीक है, हाइड्रा के बाद आपके और एग्जाम्पल्स आते हैं, जैसे ईस्ट। एग्जाम्पल्स में लिखूं, हाइड्रा, ईस्ट। ये क्या है, ईस्ट में भी क्या होता है, ये बॉडी होती है, बट डेवलप हो जाती है, डिटैच होकर नया ईस्ट बना लेती है। तो ये किसके एग्जाम्पल है, ये एक्सोजिनस बट के। ठीक है, एंडोजिनस बर्ड आपके इतने समझने की नहीं है सिलेबस में, मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे सकती हूं। ठीक है, और एग्जाम्पल्स की बात करूं, एग्जाम्पल्स में जैसे आते हैं स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला क्या है, स्पॉन्जिला एक फ्रेश वाटर स्पंज है। क्या है, एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। ये किसका एग्जाम्पल है, एंडोजिनस का। इसकी बॉडी में बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन बड बॉडी के अंदर डेवलप होती है। एंडोजिनस बड, एंडोजिनस बड होता क्या है, स्पॉन्जिला की बॉडी कैसी होती है, ऐसी। ये सबस्ट्रेटम पे बैठा रहता है, पानी में रहता है। ये इसके पोर्स हैं ऑस्टिया, जो कि पानी अंदर लाते हैं, और बाहर का जो आउटलेट है क्या कहलाता है, ऑस्क्यूलम। ऑस्टिया एक्ट एज अ इनलेट टू कम वाटर इनसाइड, एंड ऑस्क्यूलम ये जो भी अंदर चीज आना चाहती है, और ऑस्क्यूलम एक आउटलेट की तरह बिहेव करता है कि कुछ भी ले जाना है तो मैं बाहर आउटलेट की फॉर्म में ले जाऊंगा। इसमें क्या है, बड की फॉर्म में इनग्रोथ डेवलप होती है, बड की फॉर्म में इनग्रोथ डेवलप होती है, जिन्हें जेम्यूल्स कहते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, जेम्यूल्स। तो इसमें जो एंडोजिनस बर्ड होती है उसको क्या बोलते हैं, जेम्यूल्स। क्या करते हैं, हेयर एंडोजिनस बर्ड, हेयर एंडोजिनस बर्ड मतलब पर्टिकुलर नाम से अवार्ड दिया है, हेयर एंडोजिनस बर्ड कॉल्ड एज जेम्यूल्स। ठीक है, ये बर्ड क्या करेंगी, ग्रोथ करेंगी, ग्रोथ करेंगी, जेम्यूल्स ग्रोथ करेंगे, और जब फेवरेबल कंडीशन आएंगी डिटैच होकर ऑस्क्यूलम के थ्रू क्या करेंगे, पानी में चली जाएंगी, सबस्ट्रेटम ढूंढेंगी, सबस्ट्रेट पे बैठेंगी, ग्रोथ करेंगी, और वापस से एक बेबी स्पॉन्जिला क्या कर लेंगी, बना लेंगी। ठीक है, जेम्यूल्स आपके सीबीएसई के अभी इतने कोर्स में नहीं है, इससे सिर्फ नाम से ध्यान रखिए कि इन ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन द ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूस बाय बडिंग, स्पेशली जो बर्ड अंदर डेवलप करते हैं बॉडी के, एंडोजिनस बर्ड वो किस कैटेगरी में आते हैं, स्पॉन्जिला, वन ऑफ द ओनली फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, वन ऑफ द ओनली फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। ठीक है, ये बात खत्म हो गई स्टूडेंट्स। अब जो तीसरा मेथड हम पढ़ने वाले हैं बडिंग के बाद, वो है फ्रेगमेंटेशन। वो क्या है,
फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? डिवाइडेड इनटू पीसेस। फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर दो, पीसेस में डिवाइड कर दो। डिवाइडेड इनटू पीसेस और फ्रेगमेंट्स। इसमें क्या होता है? बॉडी का मेथड क्या है? जैसे कोई भी बॉडी है, जैसे आप एग्जाम्पल में ले लो हाइड्रा, टेपवर्म्स, फ्लैटवर्म्स, ठीक है, या जनरली चलो टेपवर्म फ्लैटवर्म तो मोस्टली रीजनरेशन में आते हैं। आप तो इसका एग्जाम्पल ले लो स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा क्या है? स्पायरोगायरा आपकी ग्रीन एल्गी है, ठीक है। इनकी बॉडी कैसी होती है? ऐसे फिलामेंटस होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। बॉडी कैसी होती है? फिलामेंटस होती है। तो जब इनको फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो ये खुद की बॉडी को क्या करते हैं? फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, और बॉडी का हर पीस, हर पार्ट और फ्रेगमेंट वापस से एक इंडिविजुअल स्पायरोगायरा क्या करता है? बना लेता है। जैसे ये डिवाइड हो गई तो ये डिवाइड होने के बाद क्या करेगी? पूरी इंडिविजुअल स्पायरोगायरा बनाएगी, फिर इंडिविजुअल स्पायरोगायरा बन जाएगा। फिर ये क्या करेगा? मतलब स्पायरोगायरा सपोज करो अपनी बॉडी को 3 पीसेस में डिवाइड करता है, फर्स्ट, मिडल एंड लास्ट। तो फर्स्ट पोर्शन भी पूरा स्पायरोगायरा बनाने में कैपेबल है। सिमिलरली जो मिडल और लास्ट पोर्शन है वो भी पूरा स्पायरोगायरा बनाने में क्या है? कैपेबल है। इनका मेथड ही है, ये अपने आप को क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय करते हैं, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं, जब इनको पता रहता है कि फेवरेबल कंडीशंस आई हैं एंड वी आर नाउ रेडी टू डिवाइड या वी आर नाउ रेडी टू रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। तो अपनी बॉडी को क्या करते हैं? फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको नोट डाउन करिए स्टूडेंट्स, हैव यू नोटेड डाउन? चलिए अब क्या करते हैं, इसके बारे में लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे फ्रेगमेंटेशन में? इन फ्रेगमेंटेशन when favorable condition approaches, when favorable conditions approaches या approaches, then the organism's body, then the organism's body itself split into fragments or pieces, into fragments or pieces, ठीक है। And each piece or fragment, तभी तो फ्रेगमेंटेशन नाम पड़ा है इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का। Then each piece or fragment is capable to reproduce a new organism of its own kind, of its own kind, of its own kind। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन किया, ठीक है। एक लास्ट प्रोसीजर और पढ़ लेते हैं, इसलिए पढ़ा रही हूं क्योंकि वो लगभग फ्रेगमेंटेशन की तरह ही है, लेकिन हल्का सा क्या है, चेंज हो जाएगा। रीजेनरेशन, रीजेनरेशन मतलब रीजेनरेट कर दो, ये पोर्शन खत्म हो गया है, इसको रीजेनरेशन कर दो। हो सकता है कुछ ऑर्गेनिजम्स इसको पर्टिकुलरली फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। जैसे आप देखो छिपकली की पूंछ कट जाती है, थोड़े टाइम बाद वापस आ जाती है, मींस द लिजर्ड इज एबल टू रीजेनरेट हिज और हर टेल। तो वो क्या है, रीजेनरेशन की कैटेगरी में आ गया। उसी वे में मैं आपको समझाना चाहती हूं। जैसे इनमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म एक्सीड
एक्सीडेंटली अगर पीसेस में डिवाइड हो गए। अब फर्क देखना फ्रेगमेंटेशन के साथ। रीजेनरेशन इज ऑल्सो एक्चुअली अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यू कैन कंसीडर, जैसे हाइड्रा हो गया, टेप वर्म्स हो गए, फ्लैट वर्म्स हो गए, ऐसे ऑर्गेनिज्म इसकी कैटेगरी में आते हैं। एग्जाम्पल में कौन आएगा? हाइड्रा। मतलब एक ऑर्गेनिज्म के एक से ज्यादा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी हो सकते हैं। हाइड्रा हो गया, टेप वर्म्स हो गए, फ्लैट वर्म्स हो गए। तो इसमें क्या है, अगर ये ऑर्गेनिज्म एक्सीडेंटली सेपरेट हो जाते हैं पीसेस में, उसके बावजूद भी इनका हर पीस कैपेबल है इनके जैसा ही न्यू ऑर्गेनिज्म खड़ा करने में। फ्रेगमेंटेशन में क्या था कि ये वेट करते हैं फेवरेबल कंडीशंस में, ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंटली अलग हो गए, इनका मेथड ही यही है। लेकिन रीजेनरेशन में क्या है कि अगर एक्सीडेंटली भी ऐसा हो गया, एक्सीडेंटली यू अंडरगॉन फ्रेगमेंटेशन, देन स्टिल सिमिलरली टू द फ्रेगमेंटेशन हर एक बॉडी पार्ट एक न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को क्या कर देगा? पैदा कर देगा। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं? इट इज अ मैथड ऑफ एक्सीडेंटल। मतलब आपका खुद का इंटेंशन रिप्रोडक्शन करवाने का नहीं था, पर रिप्रोडक्शन अब करवाना पड़ेगा कि एक्सीडेंटली आपके पार्ट्स क्या हो गए हैं? अलग हो गए हैं। ठीक है, सो इट इज अ मेथड ऑफ एक्सीडेंटल फ्रेगमेंटेशन वेयर इफ अनवांटेडली, मतलब ऐसा चाहते नहीं थे पर हो गया, वेयर इफ अनवांटेडली if organism's body is divided into fragments or pieces, then each piece मान लो 3 पीसेस में डिवाइड हो गया, अपर मिडल लोअर, तो हर पोर्शन क्या करेगा? पूरा ऑर्गेनिज्म बना देगा। ठीक है, जैसे टेप फॉर्म है वो अलग हो गया, तो हर एक पोर्शन हेड से लेके टेल तक बना देगा, सेकंड पोर्शन भी हेड से लेके टेल तक बना देगा। किसी भी तरीके से बॉडी पार्ट एक्सीडेंटली क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए तब। ठीक है, देन ईच पीस इज एबल टू रिप्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म फुली, मतलब पूरा, आधा अधूरा नहीं, न्यू ऑर्गेनिज्म फुली ऑफ इट्स ओन काइंड, ठीक है, जैसे टेप वर्म में आपने प्लिनेरिलिया लिया, ठीक है, अभी आंखें हैं इसकी, अभी क्या हो गया? एक्सीडेंटली इसकी बॉडी डैमेज हो गई, तो ये पार्ट भी क्या करेगा? पूरा बनाएगा, ये पार्ट भी पूरा बनाएगा, ये पार्ट भी पूरा बनेगा। अब मैं ऐसे रफ में डायग्राम समझा रही हूं, होप यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। एक्सीडेंटली फ्रेगमेंटेशन हो गया, हर पार्ट अलग अलग हो गया और हर पार्ट एक न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बना रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। 10th के स्टैंडर्ड में हम लोग जो वाइड ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहे थे, एसेक्सुअल में हम लोगों ने रीजनरेशन तक पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन। उसके साथ हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कवर अप हो जाएगा। फिर फाइनली क्या बचेगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब ये चैप्टर भी क्या हो रहा है? जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है। और इस विद इन अ वीक में आपको लाइफ प्रोसेस की पावर बूस्टर क्लास क्या करूंगी? कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।